हेलो एवरीवन, देखिए अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, इसमें पहले हम बेसिक बात समझते हैं कि क्या है इस एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, अगर ये चीज़ हमने समझ ली तो फिर फटाफट से हमारी एक्सरसाइज 1.2 हो जाएगी। तो देखो जरा यहाँ पर क्या कहता है। पहला आता है आपके पास एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? यानी कि वो सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल अगर हम समझें तो अगर हम एग्जाम्पल दें इसके अंदर कि इट्स अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1। देखो समझो बात को कि क्या कह रहा हूँ मैं लिख देता हूँ पहले। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1। लेस देन 1 तो नेचुरल नंबर तो स्टार्ट ही कहाँ से होते हैं? 1 से। 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलते रहते हैं। तो ये तो स्टार्ट ही 1 से होते हैं। तो यहाँ पर उसने बोल दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1। तो इसको हम कैसे लिखेंगे बताओ? जैसे हमारा मान लो ये इस तरीके से गिवन था, ये a इज इक्वल टू में दिस, इस तरीके से गिवन था। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? देखो a इज इक्वल टू में ये टर्म आ जाएगी। क्यों? क्योंकि लेस देन 1 बोल दिया उसने, और नेचुरल नंबर तो लेस देन 1 तो नेचुरल नंबर कोई होता ही नहीं है। तो ये कैसा है आपका? एम्प्टी सेट है। इसको हम क्या बोलते हैं? दूसरा एम्प्टी सेट को हम देखो नल सेट भी बोलते हैं और वॉइड सेट भी बोलते हैं। ये भी याद रखना आप बात। ठीक है, और इसको जो हम डिनोट करते हैं ना, वो किससे करते हैं? हम फाई से डिनोट करते हैं, फाई से। तो इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है, अगर हम यहाँ पर इसको लिखें कि a इज इक्वल टू में फाई, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप समझ जाना कि a इज इक्वल टू फाई का मतलब क्या है। ये कैसा है? नल सेट है या वॉइड सेट है, या हम इसको क्या बोलते हैं? अपना एम्प्टी सेट बोलते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, तो अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, जिसका कोई एलिमेंट नहीं होता। क्लियर है इतनी बात? बताओ कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, सिंपल सी कहानी है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर फाइनाइट सेट की। देखो फाइनाइट सेट क्या है? जो काउंटेबल हो, जिनके एलिमेंट्स काउंटेबल हो, आप काउंट कर सकते हो, वो क्या होते हैं? हमारे फाइनाइट सेट्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें एक जो मेन बात है वो क्या है कि जितने भी एम्प्टी सेट हैं उनको हम किस में काउंट करते हैं? फाइनाइट सेट में। तभी वो बोल रहा है देखो द सेट विच इज एम्प्टी, उनको भी हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। जैसे कि ऊपर वाला था एम्प्टी था सेट, तो इसको भी हम फाइनाइट सेट बोल देंगे, क्योंकि इसमें हमें पता है ना कि कुछ नहीं है। ठीक है, तो फाइनाइट सेट है। और कंटेन काउंटेबल एलिमेंट, या फिर इसके अंदर क्या है? काउंटेबल एलिमेंट्स हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल समझें, ठीक है, तो जैसे हम एग्जांपल यहाँ लिखते हैं, तो अगर मैं पहला एग्जांपल दूँ इसमें इवन नंबर्स का, कि फॉर 5 इवन नंबर्स, तो इवन नंबर तो आपको पता ही है। ठीक है, क्या होते हैं इवन नंबर? अगर हम बात करें तो बताओ, 5 इवन नंबर आपको बताने हैं और वो पॉजिटिव वाले बताने हैं। तो हम किस तरीके से लिखेंगे? देखो इसके अंदर a इज इक्वल टू में इवन नंबर 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया एंड 10 हो गया। ठीक है, उसने यहाँ बता दिया था 5 इवन नंबर। तो हमारा ये देख लो क्या हो गया? फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें मैं काउंट कर सकता हूँ कि कितने नंबर, कितने एलिमेंट हैं ये। 1 2 3 4 5 काउंटेबल है या नहीं है। जैसे इसमें और एग्जाम्पल ले लो, जैसे वोवल का एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, वोवल में अगर हम देखें तो वोवल कितने होते हैं? a e i o और u, ये भी क्या है? काउंटेबल है। तो ये फाइनाइट सेट में आता है। क्लियर है? यहाँ भी आप काउंट करोगे तो ये 5 ही बन रहे हैं, मतलब काउंट हो जाए जितने भी हों एलिमेंट, लेकिन अगर काउंटेबल हैं वो, तो वो क्या है? हमारे फाइनाइट सेट हैं। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? बताओ कोई दिक्कत? इसमें और एग्जांपल ले लो, जैसे डेज ऑफ अ वीक का ले लो। ठीक है, डेज ऑफ वीक का ले लो। तो वीक में हमें पता है कितने दिन होते हैं? 7 डेज होते हैं। तो अगर इसमें हम बनाएं कि एक्स का अगर हमने मान लिया, तो इसमें आप जो डेज़ के नेम है वो लिख सकते हो। जैसे मान लो संडे से हम स्टार्ट हुए, फिर मंडे हो गया, फिर ट्यूसडे हो गया, फिर क्या होता है बताओ? वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे और फिर ये सैटरडे हो गया। ठीक है, तो देख लो आपके पास ये 7 बन रहे हैं। तो यानी कि फाइनाइट सेट है, जो भी काउंट कर सको आप, वो क्या होता है? हमारा फाइनाइट सेट होता है। अब बात करते हैं हम इनफाइनाइट सेट्स की। तो इनफाइनाइट सेट्स कौन से होंगे? जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, मतलब कि क्या है? जो अनकाउंटेबल है उनको क्या बोलते हैं हम? बताओ, इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं बहुत सारे। जैसे इसमें हम एग्जांपल लें नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, तो नेचुरल नंबर का अगर हम इसमें एग्जांपल लें नेचुरल नंबर का, तो क्या बनता है वो हमारे पास? जैसे हमने कहा a इज इक्वल टू में ये बनता है हमारा नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5। अब कितने लिखोगे नेचुरल नंबर? तो बहुत सारे, अब तो अनकाउंटेबल हैं ये तो। जितने मर्जी 1 के बाद वाले सारे क्या हैं? हमारे नेचुरल नंबर हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? इस तरीके से डॉट 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 लगा देते हैं। मतलब क्या है? ये इनफाइनाइट है, तो यानी कि ये अनकाउंटेबल है, तो ये इनफाइनाइट सेट के अंदर आ जाता है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? बताओ। जैसे और एग्जांपल ले लो इसमें, जैसे हम एग्जांपल लें स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ऐसा कोई एग्जांपल ले लो। ठीक है, नेचुरल नंबर,
तो इसमें भी क्या हो जाएगा, देखो आपके पास नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ये भी क्या होगा आपका चलता ही रहेगा, ये अनकाउंटेबल है हमारे लिए। तो ये कैसे हैं हमारे पास इनफाइनाइट सेट्स हैं। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। तो यही यहाँ डेफिनेशन लिख रखी है कि द सेट विच कंटेन अनकाउंटेबल एलिमेंट, ठीक है ना, अनकाउंटेबल एलिमेंट्स हैं जिस सेट के अंदर, वो क्या है हमारा इनफाइनाइट सेट आता है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो अभी तक जो ये कहानी में इंपॉर्टेंट बात क्या थी वो ये थी, जो हमने अभी 3 सेट पढ़े, कि जो फाइनाइट सेट है ना इसके अंदर एम्प्टी सेट भी काउंटेबल है ना। एम्प्टी सेट को भी हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट बोलते हैं। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट देखो हमारा आता है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होते हैं, जो सेट अगर हम कहें कि 2 सेट हैं हमारे पास, ठीक है, 2 सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके नंबर भी सेम हो और कैसे हो वो इक्वल भी हो, मतलब नंबर भी सेम हो और इक्वल भी हो। मतलब कैसे हम कह रहे हैं, मतलब ये चीज़ को समझो। देखो जैसे हम इसमें एग्जांपल लें, अगर जो हमारा इक्वल वाला है इसके, जैसे ये देखो, जैसे हमने कहा कि a इज़ इक्वल टू में इस तरीके से 2 4 6 8 इस तरीके से, और जो b है वो भी क्या है हमारा 2 4 6 और 8 है। क्लियर, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ये इक्वल है। क्यों है इक्वल, इस चीज़ को ध्यान से समझो। देखो काउंट करो इनको, 1 2 3 4, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है, यहाँ भी 1 2 3 4 नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है, ठीक है। यही बोलता है इफ़ दे हैव इक्वल एंड सेम एलिमेंट, तो इक्वल नंबर हो गए और सेम एलिमेंट है। देख लो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है। अब ये b ऐसे भी आ सकता था, देखो ये तो आपको पता है। यहाँ अगर मैं ऐसे लिख देता 4 8 6 2, तब भी ये क्या है इक्वल होते हैं। तो आपको पता है ऑर्डर इसमें जो है इंपॉर्टेंस नहीं रखता सेट में, ये तो बात पता ही है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर मतलब ये क्या है, इस तरीके से भी आ जाए तो एलिमेंट्स इक्वल हैं, 4 इधर हैं 4 ही इधर हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और साथ में सेम है एलिमेंट्स। यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है, वो अलग बात है कि ऑर्डर अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि a इक्वल टू b है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। अब जैसे मान लो एक आपको दिया हो कि x इज इक्वल टू में आपको इस तरीके से दे रखा है ATOM, ठीक है, और दूसरा y आपको इस तरीके से दे दिया यहाँ पर, मान लीजिए कैसे लें हम, T ले लो, O ले लो, M ले लो और ये C ले लो, ठीक है। यहाँ पर देख लो ये एलिमेंट्स तो 4 हैं, ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, लेकिन सेम नहीं है। सेम क्यों नहीं है, देखो यहाँ A है, यहाँ A नहीं है, T है, O है, M है, लेकिन A नहीं है, ठीक है ना। अगर इधर देखें हम, इधर वाला ये C है तो इधर C नहीं है, तो एलिमेंट्स तो सेम नहीं हुए, तो अब ये इक्वल नहीं है। तो हम लिखेंगे इसको x इज़ नॉट इक्वल टू y का ऐसे साइन डालते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, ठीक है। इसी में ही अगर हम एक एग्जांपल ले लें, यहाँ पर कर दूँ मैं, अगर यहाँ आप समझो, ठीक है। जैसे मान लो c इज़ इक्वल टू में है आपके पास 1 2 3 और ये रहा 4, ठीक है, और एक है आपके पास d इक्वल टू में इस तरीके से 2 2 1 3 4। अब बताओ क्या ये इक्वल हैं, आराम से समझ के बताना, बताओ क्या ये इक्वल हैं, इक्वल हैं। देखो अब आप कहोगे इक्वल कहाँ है सर, ये इधर 4 है, इधर 5 आ गए, लेकिन देखो यहाँ 2 क्या हो रहे हैं, 2 बार लिख दिया उसने, है ना। तो ऐसा तो नहीं होता, इसको हम रीअरेंज अगर करेंगे तो जो डबल वाली टर्म है उसे एक बार ही लिखेंगे, ये बनेगी ये चीज़, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने ये देख लिया कि यहाँ भी 4 हैं, यहाँ भी 4 हैं, लेकिन सेम है क्या, देखो 1 है 1 है, 2 है 2 है, 3 है 3 है, 4 है 4 है। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं c इज़ इक्वल टू d है। क्लियर है इतनी बात, बताओ समझ में आई कहानी, ठीक। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट इक्विवेलेंट सेट की। इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है, इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना वो सेम रहते हैं, बाकी ये कोई इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो सेम ही हो एलिमेंट, ठीक है ना। जैसे ये था हमारे पास ऊपर एग्जाम्पल, इसमें भी 4 थे, इसमें भी 4 थे, तो ये इक्विवेलेंट तो है। क्या है ये, इक्विवेलेंट है, लेकिन ये इक्वल वाला नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि सेम एलिमेंट नहीं है। लेकिन इक्विवेलेंट है क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इधर भी 4 हैं और इधर भी कितने हैं, 4 हैं। तो हम इस चीज़ में लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है 2 TWO, 2 सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ़ दे हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर होंगे तो उनको क्या बोल देंगे हम, इक्विवेलेंट सेट्स बोल देंगे। तो जैसे इसमें हम एग्जाम्पल कोई ले लें, अगर देखो जैसे a इज़ इक्वल टू में मैंने यहाँ ले लिया मान लो 4 5 6 7, ठीक है, और b हमने ले लिया यहाँ 7 6 4 और ये 5। तो देख लो इसमें थोड़ा सा हम चेंज करें, यहाँ पर मैं 8 बना दूँ इसको, ठीक है, 8 बना दूँ। देखो
अब यहाँ पर ये देखो, इधर 4 हैं एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं, इधर भी कितने हैं 4 ही हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। लेकिन ये क्या है, सेम एलिमेंट नहीं है। सेम क्यों नहीं है, देखो यहाँ पर ये 7 है, यहाँ 7 है, 6 है, 6 है, 4 है, 4 है, लेकिन यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 8 है। तो यानी कि सेम एलिमेंट्स नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इक्वल है इसके। मतलब हम इस तरीके से इसको लिखते हैं, एन ए इज इक्वल टू में एन ऑफ बी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इक्वल है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर क्या बोल देंगे हम इसको, कि ये इक्विवेलेंट सेट्स हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। जैसे इसमें एक एग्जांपल देखो, यहाँ पर ये एक एग्जांपल है मैंने लिया, यहाँ इक्वल और इक्विवेलेंट दोनों क्लियर हो जाएंगे। देखो यहाँ से ए और बी दिया हुआ है, लेटर ऑफ ये है और बी का ये है, ठीक है। तो इनके अगर हम सेट बनाएं इस तरीके से, तो इसका देखो यहाँ पर कितने हैं, ये एफ है, ओ है, एल एक ही बार लेंगे, ओ 2 बार आ गया तो एक ही बार ले लिया हमने, एल भी 2 बार है, एक बार ले लिया, और ये डब्ल्यू। ऐसे ही लिखते हैं हम सेट में, हमें पता रिपीट में नहीं लिखते, ठीक है। और बी के लिए क्या बन रहा है हमारे पास, यहाँ देखो एफ एल ओ डब्ल्यू। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर हो क्या रहा है, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और सेम भी हैं। देखो 4 इधर हैं, 4 इधर हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। दूसरा ये क्या है साथ में, अगर आप ध्यान दो, इनमें एलिमेंट्स क्या हैं इसके, सेम भी हैं। देखो एफ इसमें, एफ इसमें, एल इसमें, एल इसमें, ओ इसमें, ओ इसमें, डब्ल्यू और डब्ल्यू इसमें, ठीक है। तो मैं इसमें देखो क्या लिख सकता हूँ कि ए इक्वल टू बी तो है ही, इक्वल सेट भी है ये, और इक्विवेलेंट भी है, और क्या है, इक्विवेलेंट भी है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो है ही है, ठीक है ना। तो इसमें हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एन ऑफ ए इज इक्वल टू में एन ऑफ बी भी है। मतलब क्या है, ये इक्वल सेट भी है और इक्विवेलेंट सेट भी है, ऑल्सो इक्विवेलेंट सेट। बताओ जी, आ रहा है समझ में? बिल्कुल सिंपल सी कहानी है या नहीं है, बताओ। अब इन्हीं के बेस पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाए हैं, वो क्या है कि इक्वल सेट्स जो होते हैं हमारे, वो ऑलवेज इक्विवेलेंट तो होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि देखो इक्वल जो सेट था उसमें साफ ही लिखा हुआ है कि हैव इक्वल एंड सेम एलिमेंट्स। तो इक्वल मतलब नंबर जो हैं एलिमेंट्स के वो इक्वल होंगे, ठीक है ना, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो वही कहानी किसकी है, इक्विवेलेंट सेट की है। तो इक्वल सेट में तो दोनों बातें ही हैं, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हैं और सेम भी होने चाहिए। और इक्विवेलेंट में क्या है, सिर्फ इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, सेम चाहे हो या ना हो। तो इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ जैसे हमने यहाँ पर भी देखी है, इस वाले में भी, कि जो सेट है हमारे वो अगर इक्वल है तो इक्विवेलेंट तो है ही है, इक्वल है तो वो इक्विवेलेंट तो होगा ही होगा। लेकिन इसका उल्टा ज़रूरी नहीं है, जैसे कि ये था हमारे पास एग्जाम्पल, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल था। ये वाले में क्या था हमारा, ये क्या है, इक्विवेलेंट तो है लेकिन इक्वल नहीं बोल सकते हम इसको। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि यहाँ सेम एलिमेंट्स तो नहीं है, तो इक्वल नहीं है। तो हमेशा याद रखना, इक्वल जो सेट होंगे हमेशा इक्विवेलेंट होंगे, लेकिन इक्विवेलेंट सेट जरूरी नहीं है कि हमेशा इक्वल ही सेट भी हों। क्लियर? तो यही लिख रखा है, इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट होते हैं, क्योंकि इक्वल सेट्स में तो कहानी क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए और सेम भी होने चाहिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल वाली कहानी इक्विवेलेंट की है, तो वो इक्वल में आ ही रही है। तो इक्वल सेट जितने भी होंगे वो इक्विवेलेंट होंगे हमेशा। लेकिन बट द कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज टू कन्वर्स, मतलब इसका उल्टा कि इक्विवेलेंट इक्वल के इक्वल नहीं होंगे, ये मतलब है ना। इक्विवेलेंट सेट जो है वो इक्वल सेट्स हम नहीं बोल सकते, ठीक है। 2 एम्प्टी सेट्स आर ऑलवेज इक्वल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दो अगर एम्प्टी सेट है हमारे तो हम उनको क्या बोल सकते हैं, इक्वल सेट बोल सकते हैं। जैसे ए भी एम्प्टी है, बी भी क्या है, एम्प्टी है, ठीक है। एम्प्टी का मतलब क्या, कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे इक्वल एलिमेंट हो जाएंगे, ए इक्वल टू बी। तो ये भी आपको ध्यान में यहाँ रखना है, ठीक है। ए इक्वल टू बी हम बोल सकते हैं। 2 इन्फानाइट सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट, 2 इन्फानाइट सेट हैं। जैसे इन्फानाइट सेट यहाँ थे हमारे, ठीक है। जैसे हम बोलें 2 इन्फानाइट सेट्स हैं, ये हैं, जैसे मान लो, ठीक है, यही लगा लो आप, ठीक है। ये ए इक्वल टू में दिस टर्म ऐसे इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, और ये बी इक्वल टू ये टर्म, ये भी इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो मतलब जितने ये जाएंगे उतने ही ये भी नंबर जाएंगे काउंट में। अगर हम करें तो काउंट तो हो नहीं सकते, तो हम क्या बोलते हैं इसको, अनकाउंटेबल है दोनों ही, इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो इनको हम क्या बोल देते हैं, फिर इक्विवेलेंट सेट बोल देते हैं, क्योंकि इन्फानाइट सेट हैं ये, लेकिन ये 2 सेट में सेम एलिमेंट हो ये तो जरूरी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हाँ इक्विवेलेंट हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये भी अनकाउंटेबल है, ये भी अनकाउंटेबल है। तो इक्विवेलेंट यानी कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हम बोल देते हैं इसके अंदर, ठीक है, इक्विवेलेंट में। लेकिन इन्फानाइट में जो हम बोलेंगे वो क्या बोलेंगे कि इन्फिनिटी तक है, अनकाउंटेबल और इन्फिनिटी तक है ये दोनों ही सेट, है ना। समझ रहे हो ना? ना तो इसको काउंट कर सकते हैं ना ही इसको काउंट, हम मान के चलते हैं कि जितने भी होंगे ये सब इक्वल ही होंगे इन्फिनिटी तक। तो फिर हम उसको में क्या बोलते हैं, उसको इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। इक्वल नहीं बोल सकते। इक्वल क्यों नहीं बोल सकते? सेम एलिमेंट्स जरूरी तो नहीं है हो या ना हो,
लेकिन हाँ इन्फानाइट अगर दो सेट्स हैं तो उनमें क्या होंगे, जो नंबर होंगे उनके एलिमेंट्स के वो क्या रहते हैं, सेम ही रहते हैं। तो इसलिए हम बोल देते हैं कि दो इन्फानाइट सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट। ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। बात करते हैं हम सिक्स्थ की, क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं इसको, ठीक है। देखो सिंगलटन नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें क्या हो, सिंगल एलिमेंट हो। द सेट विच हैविंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? जैसे इसमें हम एग्जांपल लें, अगर हम बोल रहे हैं इसमें सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर तो आपको पता ही है क्या होते हैं, जो खुद के टेबल से डिवाइड होते हैं, ठीक है ना, किसी और पे जाते ही नहीं है। तो वो कौन से नंबर होते हैं आपको पता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, और कौन सा होता है हमारा 8, 9, 10, 11 होता है, ठीक है। इस तरीके से सोन ये चलते रहते हैं, ठीक है। लेकिन उसने बोल दिया इवन, तो इवन अगर आप देखो तो सिर्फ एक ही प्राइम नंबर होता है, वो होता है 2। याद रखना ये, ठीक है। तो हम इसमें किस तरीके से इसको लिख सकते हैं, मान लो ये हमारा x था तो हम इसको लिख सकते हैं ये 2। तो ये हो गया सिंगलटन की एक ही है ये एलिमेंट इसमें, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। तो ये अगर आपको बेसिक यहाँ पर समझ में आया है, ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड है पूरी की पूरी एक्सरसाइज। तो ये समझ में आ गया तो आपको सब वहाँ पर समझ में आएगा। क्लियर कर लोगे इसको? ओके जी, थैंक यू।